कभी वो मासूम बच्चा था जो खेतों में खेलते खेलते मिट्टी से दोस्ती कर लेता था, और कभी वो नौजवान बना जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया, जिसने निडर होकर कहा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस अफसोस है कि मैं एक बार ही मर सकता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उस क्रांतिकारी की जिसकी उम्र भले ही छोटी रही, लेकिन उसके हौसले पूरे हिंदुस्तान जितने बड़े थे। शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव, जिला लायपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहीं हुआ था। उनका परिवार देशभक्ति की मिसाल था। जब वो पैदा हुए, उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों की जेल में थे। चाचा अजीत सिंह खुद एक बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने पगड़ी संभाल जट्टा जैसा नारा दिया था। बचपन का अधिकतर समय पंजाब के खटकड़ा कला गांव में उनका बीता। बचपन से ही उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग धधक रही थी। 1919 का साल, अमृतसर का जलियांवाला बाग। उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चली, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को छलनी कर दिया गया। उस समय भगत सिंह मात्र 12 साल के थे, लेकिन घटना ने उनके दिल में स्थायी ज्वाला जला दी। उन्होंने ठान लिया, अब देश को आजाद कराना है, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गांव में शुरुआती पढ़ाई के बाद वो लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने आर्य समाज के विचारों को अपनाया। किताबों से उनका रिश्ता गहरा कार्ल मार्क्स, लेनिन और भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों के विचारों से प्रभावित हुए। लाला लाजपत राय का बदला 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, देश भर में विरोध शुरू हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, लेकिन अंग्रेज अफसर जेम्स ए सैंडर्स के आदेश पर लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। भगत सिंह के लिए ये व्यक्तिगत अपमान था। उन्होंने राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद वो पहचान छिपाकर भूमिगत हो गए। असेंबली में बम और गिरफ्तारी, क्रांति की आग थमी नहीं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए था। नारे गूंजे, इंकलाब जिंदाबाद, और फिर दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अनेक लेख लिखे। उनका मानना था कि क्रांति का अर्थ है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने भारतीय कैदियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल की, जो 116 दिन तक चली। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 की शाम, हंसते हुए उन्होंने फंदा चूम लिया। वो रात पूरे देश ने जाग कर बिताई, क्योंकि उसके सबसे साहसी बेटे देश के लिए बलिदान दे चुके थे। भगत सिंह के कुछ अनोखे किस्से हैं। एक बार छोटी बहन की सहन शक्ति जांचने के लिए उनके सीने पर जलती लालटेन रख दी और कहा, क्रांतिकारी बनने के लिए दर्द सहना और सीखना पड़ेगा। 1926 में कानपुर की बाढ़ में लोगों को बचाते बचाते उनके पैरों का निचला हिस्सा गल गया, लेकिन वो रुके नहीं। एक बार वो माँ से मजाकिया शिकायतें करते, आपके कारण टांगा पलटा और मेरी पसलियां दब गई, वरना मेरा सीना और चौड़ा होता। अपने अंतिम पत्र में उन्होंने लिखा, मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है मेरे खून की हर बूंद देश को जगाएगी। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो इंकलाब जिंदाबाद की गूंज भगत सिंह की याद दिलाती है। वे सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे जो हमें सिखाती है कि असली आजादी का मतलब है अन्याय के सामने झुकना नहीं। तो आइए भगत सिंह को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उनके सपनों को जीने की कोशिश करें, क्योंकि देश तभी बदलता है जब उसका युवा जागता है।